ओम शांति। आज की तारीख 12 जून 2024। प्यारे बाबा का आज का ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। बहुत बहुत प्यार से स्नेह से देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मम्मा बाबा समान बहुत प्यार से ईश्वरीय महावाक्य शिव भगवान वाच सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, परमात्मा बाप उस रथ में आते हैं। रथ माना उस शरीर में आते हैं। शरीर को बाबा रथ कहते हैं। उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य फिर पुजारी बना है। जो नंबर 1 पूज्य था, ब्रह्मा बाबा जो थे नंबर 1 पूज्य, वही फिर पुजारी बन गए। संगम युग में आकर के ब्रह्मा बन गए। नंबर 1 पूज्य द्वापर युग से मंदिरों में पूजे जाने लगे। लेकिन यह राज सबको स्पष्ट करके बाबा कह रहे, सुनाओ तुम। परमात्मा बाप उस रथ में आते हैं, उस शरीर में प्रवेश करते हैं जिसने सबसे पहले पहले भक्ति शुरू की है, जो नंबर 1 पूज्य फिर वही बाबा कह रहे हैं पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। स्पष्ट करके अर्थात बहुत बहुत प्यार से स्नेह से ज्ञान की गहराई को समझाते हुए, हर एक बातों को स्पष्ट जानकारी देते हुए उस आत्मा को बाबा का ज्ञान देना है, कोर्स कराना है। आज का प्रश्न है, अब बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने के लिए आए? परमात्मा बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने के लिए आए हैं? उत्तर शिव बाबा दे रहे हैं, परमात्मा बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही हमारा खजाना, यही सारा खजाना वह तुम बच्चे तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहेंगे, कभी भी खुट नहीं सकता, घटेगा नहीं। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बाबा बना देते हैं। तुम परमात्मा बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना तुम्हें मिल नहीं सकता। सारा खजाना बाबा से लेने का आधार है योग बल। जितना परमात्मा बाप से योग लगाएंगे, जितना इन ज्ञान रत्नों को मनन चिंतन करेंगे, तो बहुत ईश्वरीय नशा चढ़ेगा कि अब हमारे लिए शिव बाबा नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया ला रहे हैं। अब नई दुनिया आया कि आया, पुरानी दुनिया का परिवर्तन हुआ कि हुआ। ऐसा बहुत सुंदर मनन चिंतन करते रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार, उच्च पद पाने के लिए आज सारा दिन जो हमें धारण करना है, स्वयं के मन बुद्धि में और सदा चिंतन करना है, मनन करना है। बाबा कहते हैं, उच्च पद पाने के लिए पूरा फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप जैसे करते गए, वैसे हमें उस साकार ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा मुजात्मा के ज्ञान के फादर हुए, तो उस फादर को हमें फॉलो करना है। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी होकर संभालना है। सब कुछ परमात्मा बाप के हवाले कर ट्रस्टी होकर संभालना है। सब कुछ बाबा का है। बाबा हमें जहाँ पर भी रखें, जो हमें पाठ दिए हैं, वहाँ से ही बाबा हमारे द्वारा सेवा लेना चाह रहे हैं। पूरा पूरा वारी जाना, अर्थात बाबा पर संपूर्ण बलिहार जाना है। भगवान के हर एक श्रीमत को पालन करना, ये है उन पर बलिहार जाना। इसलिए बाबा कहते, खान पान रहन सहन बीच का साधारण चाहिए। बाबा कह रहे, हमारा खान पान रहन सहन बीच का होना चाहिए।
साधारण बीच का होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीच। समझ रहे हैं? प्यारे बाबा बोले हम सभी का खान पान रहन सहन बीच का होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, बीच का होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच का बिल्कुल, है ना। दूसरी मुख्य पॉइंट है, इसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट रहस्य है इसमें, है ना। तो इन बातों को, बाबा के गुणों को जीवन में हमें धारण करना है। परमात्मा बाप जो है त्रिकालदर्शी हैं, जो हम बच्चों को आज्ञा देते हैं, निश्चित रूप से उसमें आदि मध्य अंत का कल्याण छिपा होता है। इसलिए हमें ना बहुत ऊंचे ना बहुत नीचे का अपना खान पान रहन सहन रखना है, बल्कि हमें बीच का रखना है। दूसरी मुख्य पॉइंट बाबा दे रहे हैं, परमात्मा बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है तुम बच्चों को, हम सभी बच्चों को, ब्रह्मा वत्सों को बाबा क्या किए हैं, संगम युग पर आते ही बाबा हमें ज्ञान कोश कराते ही सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान पवित्रता शक्ति का खजाना विल कर दिए हैं। बाबा हमें संपूर्ण समर्पण कर दिए हैं, दे दिए हैं, उसे दूसरों को भी देना है और कल्याणकारी बनना है। बाबा कह रहे हैं जो खजाना बाबा हमें दिए हैं, सच्चा ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना आदि आदि। शिव बाबा कहते हैं दूसरी आत्माओं को भी देना है, ज्ञान दान करना है और कल्याणकारी बनना है। दूसरों को ज्ञान देंगे, बाबा को पहचान जाएंगे तो आत्मा अपना खास 21 जन्म और पूरे 84 जन्मों का कल्याण करने लग जाएगी। आज का वरदान है, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भव। ये बड़ा वंडरफुल है वरदान। इस वरदान को यदि हम जीवन में धारण कर लेते हैं दिल से, प्यार से, स्नेह से, खुशी से, तो जीवन में केवल सिद्धि सिद्धि रहेगा, सफलता ही सफलता रहेगा। सारा सफलता हमारे पास रहेगा। तो आप जो भी संकल्प करेंगे पवित्रता की शक्ति को धारण करके, वो सारे संकल्प आपके सिद्ध हो जाएंगे। इतनी बड़ी पावर्स हैं प्यूरिटी में। तो आज बाबा विस्तार हमें दे रहे हैं, पवित्रता के शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। पवित्रता के शक्ति की महानता को जान करके पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से ही बनो। ऐसे नहीं कि अंत में हम बन जाएंगे, यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। या बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है, बाबा कह रहा है ये बहुत बड़ी बात है, संसार का सबसे बड़ी चुनौती भी है। कितने इस पतित दुनिया में रहते हुए अपने आप को मन बुद्धि वचन से कर्म से पवित्र बनाना, ये बहुत ऊंची बात है। बाबा बोल रहे बहुत बड़ी चैलेंज भी है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन वाणी से संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं महान आत्मा। बहुत सारी आत्माएं बाबा क्या समझा रहे हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र रहते हैं, पवित्र बन भी गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, सुख शांति की जननी माना जन्म देने वाली माँ है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संबंध संपर्क से सुख शांति की जननी बनना है। हर एक को सुख शांति खुशी का वरदान अवश्य देना है। इसको कहते हैं महान आत्मा भव। इसको क्या कहेंगे, महान आत्मा भव। साधारण बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है, इस प्यूरिटी की शक्ति है ना। आज का स्लोगन है, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। बाबा करे रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशंस फैलाओ। सारा मुरली आपको पूरा डीपली स्टडी करना है, एक एक वर्ड को मीनिंग समझना है, और ना समझ में आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में चैट भी करें, या फिर व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। सारे डिटेल्स को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और जो भी नए नए भाई बहने बाबा के बच्चे बने हैं,
उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है मुरली बार-बार स्टडी करना और मनन चिंतन करना। ओम शांति।